ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। इससे जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है कि पश्चिम एशिया में अतिरिक्त फाइटर जेट डोनाल्ड ट्रंप भेजेंगे। F-16 और F-35 फाइटर जेट भेजने की तैयारी की जा रही है, यानी कि अमेरिका की तरफ से तैयारी हो रही है। कई रिफ्यूलिंग टैंकर भी अमेरिका भेजेगा। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, क्या वाकई में जंग और विध्वंसक रूप लेने वाली है? क्योंकि अमेरिका ने तो तैयारी कुछ ऐसी ही की है। तो बड़े हमले की तैयारी में है यूएस और इस वजह से कई तस्वीरें, अतिरिक्त फाइटर जेट भेजने की तैयारी है। इतना ही नहीं, खबर यह भी कि F-16, F-35 फाइटर जेट भेजने की भी रणनीति। और इस बीच ब्रिटेन से जुड़ी एक अहम खबर है। ब्रिटेन से उड़े हैं अमेरिकी न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स B-52H। जॉर्डन के अल सौती एयरबेस में तैनाती के लिए यह उड़ान हुई। सऊदी अरब बेस में भी 15 F-35 फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। अमेरिकी मूवमेंट पर द क्राइसिस वॉच की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये बड़ी जानकारियां सामने आई हैं ब्रिटेन की तैयारियों को लेकर। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत अहम जानकारी सामने आई है इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि जॉर्डन के अल सौती एयरबेस में तैनाती होगी बड़े पैमाने पर। इसके अलावा जो सऊदी अरब का बेस है, वहां पर भी 15 F-35 फाइटर जेट तैनात करने की तैयारी है। तो ईरान पर विनाशक हमले की तैयारी की जा रही है। एक एक कर आपको 10 पॉइंट के जरिए खबर बताते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी कैसे हो रही है? पश्चिम एशिया में और फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। F-16, F-35 फाइटर जेट जल्द भेजेगा अमेरिका। यूरोप के बेस से फाइटर जेट पश्चिम एशिया जाएंगे। इस बेस से वहां पर हमले की तैयारी की जा रही है और सऊदी अरब बेस में F-35 फाइटर जेट भी तैनात होंगे। इधर कई रिफ्यूलिंग टैंकर इजराइल अमेरिका भेजेगा। कई रिफ्यूलिंग टैंकर इजराइल पहुंच भी चुके हैं। मार्च में 94 रिफ्यूलिंग टैंक इजराइल में तैनात थे। जॉर्डन एयरबेस में तैनात होंगे B-52H बॉम्बर्स। वहीं ब्रिटेन से जॉर्डन के लिए उड़े B-52H बॉम्बर्स। संकेत क्या है इस तैयारी के पीछे? अभी अमेरिका ईरान युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। आने वाले दिन में अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने वाला है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा बयान भी सामने आ चुका है। संजय सोई सर, जिस तरीके से अमेरिका की तैयारी रणनीति देखने को मिल रही है, ईरान के बयान सामने आ रहे हैं, इस जंग का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? क्या दोनों देश टेबल पर आमने सामने एक बार फिर से आ पाएंगे या फिर विध्वंसक रूप ये जंग लेती दिखाई देगी एक बार फिर? नहीं, बिल्कुल प्रगति जी, ऐसा है कि दोनों ही बातें समय में चल रही हैं। युद्ध भयंकर हो रहा है, भयावह हो रहा है। अमेरिका काफ़ी भयंकर 10 दिन से लगातार हमले कर रहा है और हमलों में जैसे पहले 40 दिन के हमले थे उसी प्रकार से हमले हो रहे हैं। टारगेट से मैं एक सेकंड में बात करूंगा। दूसरी बात यह कि ईरान ने भी पूरी तैयारी की है। जो सीज फायर का फ़ायदा दोनों पक्षों ने उठाया कि अपनी तैयारियां माकूल कर ली थी, जिसका अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से जंग हो रही है। साथ साथ में बिहाइंड द सीन भी बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयत्न है मध्य पूर्व के देशों का कि ईरान भी बातचीत के टेबल पर आए और अमेरिका के भी बीच में ये बयान होते रहते हैं कि हमारी जंग है लेकिन डिप्लोमेसी का रास्ता अभी भी खुला है। तो यानी कि कहीं ना कहीं बातचीत भी है। दूसरी बात यह है कि इस समय में देखिए अमेरिका बम्बार्डमेंट किस प्रकार से कर रहा है। लगातार उनकी फोर्स लेवल बढ़ रही है और एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं ताकि हवा से में ही जो ड्रोन आ रहे हैं उनको बर्बाद किया जा सके और एग्रेसिव एक्शन लिया जा सके। और जितने भी बंदरगाह के इलाके हैं, चाहे वो बुशेर से लेके छाबार तक देखें और खास तौर से बंदर अब्बास है, इनको लगातार टारगेट किया जा रहा है ताकि ईरान की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाए। यहाँ से जो इंटरसेप्ट करते हैं वो शिप्स को, उनको ख़त्म किया जाए। वहाँ पे उनके सर्विलेंस सिस्टम, कंट्रोल हेडक्वार्टर, उनके नेवी का हेडक्वार्टर, नेवी के शिप्स, उनके एंटी शिप मिसाइल साइट्स, ड्रोन साइट्स, रॉकेट साइट्स, इन सबको लगातार अमेरिका बम्बार्ड करके 10 दिन से काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी कितना हो गया है ये बात देखनी कि, लेकिन फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है जब इतने भारी बम पड़ते हैं। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, B-52 बॉम्बर आने का बहुत महत्व है। जी, क्या उद्देश्य है इसका
क्या ये न्यूक्लियर साइट्स, क्योंकि ये हैवी बॉम्ब ले जाने में सक्षम है, जो इनके जीबीयू लेवल के हैवी बॉम्बर है, बंकर बस्टर है, उनको ले जाने में सक्षम है। क्या इनका लास्ट टारगेट न्यूक्लियर साइट्स हैं जो बहुत गहराई में वहां? बिल्कुल सही बात है। और ब्रिटेन को लेकर जो खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई, उसके मायने मतलब यही निकाले जा सकते हैं कि आने वाले वक्त में ईरान पर हमले की बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और ईरान की न्यूक्लियर साइट भी निशाने पर हो सकती है। इसका अंदेशा तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं ईरान की सेना ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम पर मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया है। इन्हीं लॉन्चर से ईरान पर जमीन से हमले किए गए। कुवैत के कैंप आरिफ जान से ईरान पर दागी गई थी मिसाइलें। ईरान ने इसे ऑपरेशन सायका का 18वां चरण बताया है। वहीं ईरान का कुवैत पर भी पलटवार देखने को मिला है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया गया है और ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें, देर रात हमले जारी रहे, ईरान ने भी पलटवार किया है और अमेरिकी बेसिस पर टारगेट किए गए हैं। कुवैत पर भी ईरानी पलटवार की ये तस्वीरें आपके सामने। और वहीं जॉर्डन पर ईरानी मिसाइल से हमला हुआ है। जॉर्डन में एयर डिफेंस एक बार फिर एक्टिव किया गया। मिसाइल को मार गिराए जाने का दावा किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जॉर्डन को निशाना बना रहा है लगातार ईरान और इसके बाद जॉर्डन में कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है क्योंकि आने वाले वक्त में भी हमलों का अंदेशा है। तो ईरान ने जारी की है मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें। खैबर शिकन फतेह 110 मिसाइल का वीडियो जारी किया गया है। संदेश लिखकर मिसाइल दागी जा रही हैं। तो ना सिर्फ हमले हो रहे हैं, ये वीडियो जारी कर संकेत दिया गया है ईरान की तैयारियों से जुड़ा, बल्कि अरब देशों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं और इन पर संदेश भी लिखा जा रहा है। तो अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। ईरान का बड़ा बदला सामने आया है। कई देशों पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। जी हां, तमाम जो जीसीसी देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, वो ईरान के निशाने पर नजर आ रहे हैं। ड्रोन हमलों से भी अमेरिका को जवाब दिया जा रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। कुवैत हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो, इन तमाम देशों में हमले अंजाम दिए गए। वहीं जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ज्यादा हमले हुए हैं। बहरीन में यूएस के 5th फ्लीट पर भी 5वें बेड़े पर भी हमला किया गया है। डिफेंस सिस्टम से ज्यादातर हमले नाकाम भी किए गए हैं।